Assalamu alaikum dear students. I am your science teacher from PMS Boys 5. Today it's our fifth video about the digestive system. Now we are discussing about the problems with the digestive system. The very first problem is indigestion. What is indigestion? Indigestion is usually caused by eating food too quickly and not chewing it enough. कभी कभार ऐसा होता है ना कि जब आप खाना खाते हो तो उसके बाद आपको अपने स्टमक के ऊपर जो है वो एक ऐसे बोझ सा एक बर्डन सा फील होता है और उसके बाद जो है वो आप बेल्चेस फील करते हो। बेल्चेस मीन्स आपको डकार आते हैं और आपको ऐसे जो आपकी एसोफेगस है, जो आपका फूड पाइप है, उसमें आपको ऐसे बर्निंग सेंसेशन जो है वो होती है, आपको जलन फील होती है। तो ये क्यों होता है? ये इंडाइजेशन है। ये इंडाइजेशन है कि जब आपको बेल्चेस हो, आपका एसोफेगस में जलन महसूस हो, ये इंडाइजेशन है। अब इंडाइजेशन क्यों होता है? इट इज़ कास्ड बाय ईटिंग फूड टू क्विकली। जब आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और उसको बहुत अच्छे से प्रॉपरली उसको च्यू नहीं करते, तो उस वक्त ये है कि हमारा स्टमक जो कि एक मिक्सर के तौर पर काम करता है, उसको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगानी पड़ती है, उसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। जब उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है कि वो फूड के लार्जर मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करे इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, सो इट हैज़ टू प्रोड्यूस मोर गैस्ट्रिक जूसेस एंड ऑल्सो मोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, इसका कुछ हिस्सा जो है वो तो उस फूड पे एक्ट कर लेता है, उसको कन्वर्ट करता है फूड को फ्रॉम द लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। लेकिन इस एसिड का कुछ हिस्सा जो है, कुछ पार्ट जो है, इट कम्स अप इनटू द एसोफेगस। वो ऊपर एसोफेगस की तरफ जो है आ जाता है, जिसकी वजह से हमें अपने गलेट में या हमारा जो फूड पाइप है उसमें एक बर्निंग सेंसेशन होती है, एक जलन का एहसास होता है और इसको हम जो है हार्ट बर्न का नाम दे देते हैं कि हमारा दिल जल रहा है, या इस तरह की हमें जो है वो फीलिंग आती है। एक्चुअली दिस डिजीज, दिस प्रॉब्लम, दिस डिसऑर्डर इज़ नोन एज इंडाइजेशन। अब ये इंडाइजेशन जो है इसको क्योर किया जा सकता है बाय टेकिंग अ टैबलेट, कोई टैबलेट लेके, और ये ड्रिंक विच कंटेन्स एन अल्कली। अल्कली जो है हमारे पास वो चीज़ है जो कि एसिडिटी को रिड्यूस करती है। यूँ समझ लें दैट इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ द एसिड, अल्कली या बेसिस जिसको हम कहते हैं। तो इस एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए, इसको कम करने के लिए, इस एसिड, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमाउंट है जिसकी वजह से हमें बर्निंग सेंसेशन हो रही है, इसको कम करने के लिए हमें ऐसी मेडिसिन जो हैं वो लेने पड़ते हैं जो कि इसका ऑपोजिट, एसिड को ऑपोजिट या अल्कली या बेसिस है। क्योर इसका यही है। इसके अलावा जो है ज़्यादा अमाउंट में एक्सेस एसिड जो है जब वो हमारे स्टमक के अंदर जमा होता रहता है तो वो हमें अल्सर जो है वो काज कर सकता है। अल्सर कहते हैं जब हमारे स्टमक के अंदर ज़ख़म बन जाते हैं, उसको अल्सर कहते हैं। अब इसमें जो है हम इनो वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं या ऐसी मेडिसिन जो हैं वो यूज़ करते हैं जो कि इस एसिडिटी को कम कर दें। द नेक्स्ट इज़ डायरिया। डायरिया एक बड़ी कॉमन सा नाम है, आपने सुना होगा कि डायरिया हो गया। अब डायरिया क्या है? डायरिया एक्चुअली ये है कि इसमें जो है वो वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और इसके अलावा लूज मोशंस जो हैं वो हो जाते हैं। अब क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है जब हम कोई ऐसी फूड लेते हैं जो कि इन्फेक्टेड होती है। जब हम कोई ऐसी फूड ले रहे हैं जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जर्म्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ऐसा होता है ना अक्सर कि जब कोई बच्चे, जब छोटे बच्चे होते हैं, जब वो मतलब क्रॉल कर रहे होते हैं ज़मीन पे, वो क्रॉल कर रहे होते हैं ज़मीन पे, वो बैठे हुए होते हैं, तो ज़मीन पे वो अपना हाथ लगा के फिर मुंह में अपना हाथ डालते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो जर्म्स वगैरह जितने भी फ्लोर के ऊपर मौजूद होते हैं या किसी चीज़ पे मौजूद हैं, तो वो उनके माउथ के ज़रिए से उनके बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जो कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन काज करते हैं, जिसकी वजह से वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और इसके साथ साथ जो है वो लूज मोशंस हो जाते हैं। जब एक दफ़ा ऐसा सिवियर सिचुएशंस उस वक्त हो जाती है जब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और बहुत ज़्यादा जो है वो लूज मोशंस हो, तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। इससे डिहाइड्रेशन मींस बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा जर्म्स जो हैं वो बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर अटैक कर देते हैं, एंड देन वी बिकेम इल। अब इसमें जो है डायरिया को जो है इसका क्योर में हमारे पास ये आएगा कि हमें अपने पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके अलावा
अगर किसी बच्चे को या बड़े को भी अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और मोशंस जो है वो हो जाते हैं और वो बहुत डिहाइड्रेटेड हो चुका है, तो इसके लिए जो है वो उनको ड्रिप्स वगैरह लगाई जाती हैं या फिर ORS मिला पानी जो है, जिसमें कि अब इसमें ये होता है कि वॉमिटिंग और मोशन से बॉडी के अंदर जो है वो मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। यू नो द मिनरल्स आर द इम्पॉर्टेंट फूड कंपोनेंट्स। ये हमारे फूड का कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट मिनरल्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और उनकी डेफिशिएंसी से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सो दैट्स वाई इनके लिए जो है ड्रिप्स वगैरह जो है वो यूज़ बहुत ज़्यादा मकदार में जो है वो ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करना चाहिए, बॉइल्ड वाटर या मिनरल वाटर जो है वो यूज़ करना चाहिए। और इसके अलावा पर्सनल हाइजीन की बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। एक्स्ट्रा हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज द इन्फेक्शन कैन स्प्रेड टू अदर पीपल इन द हाउस। द नेक्स्ट वन इज़ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जो है वो क्या है? व्हाट इज़ कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन है कि हमने जब ये पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव प्रोसेस हमने पढ़ा, तो उसमें हमने ये किया था कि जब एट द एंड इन द लास्ट इंटेस्टाइन जब बहुत सारे हमारे बॉडी के जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स हैं या जितने भी उसके अंदर बैक्टीरियाज वगैरह हैं जो कि मतलब बॉडी के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिनको किल कर देता है, वो सारे और सेलुलोज वगैरह या फाइबर्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे उसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर जो है वो जमा होते रहते हैं इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ये जमा होते रहते हैं और एक रेगुलर इंटरवल से ये हमारे बॉडी से बाहर जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। नाउ अब इसमें क्या है कि डाइटरी फाइबर्स आर द इम्पोर्टेंट फूड कंपोनेंट्स विच हेल्प टू रन आउट द ऑल दीज थिंग्स, कि इन तमाम चीज़ों को जो है वो रन आउट करने में हेल्प करता है, इन फीसेस को पास आउट बॉडी से करने में हेल्प करता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये है कि इनकी डेफिशिएंसी से या वो लोग जो कि पानी कम पीते हैं, ये फीसेस जो हैं दे बिकम थिक, हार्ड एंड ड्राई। वेस्ट स्टेज इन लार्ज इंटेस्टाइन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दिस ड्राई, थिक एंड हार्ड फीसेस आर डिफ़िकल्ट एंड अनकम्फर्टेबल टू पास आउट। फिर ये जो है ये पास आउट होते डिफ़िकल्टी से जो है वो पास आउट होते हैं। अब इसके लिए फिर क्योर जो है वो क्या है? इसके लिए क्योर हमारे पास ये है दैट ड्रिंक एट लीस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर डेली। तकरीबन 3 लीटर पानी जो है वो डेली हमें पीना चाहिए। ईट फूड which contains fibers like cucumber, grapes, watermelon, cereals, etc. And also improves tone of muscles of rectum, keep faces bulky and soft. एंड एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों के अलावा भी जो है ये कॉन्स्टिपेशन कंट्रोल ना हो सके तो उसके लिए जो है वो मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं या सिरप्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं विच आर नोन एज द लेक्सेटिव्स। उनको हम लेक्सेटिव्स कहते हैं। दीज आर द मेडिसिन्स टू सॉफ्टन द फीसेस, दे वर्क बट देयर इज़ अ रिस्क दैट दे मे कॉज द पावरफुल मसल्स ऑफ द रेक्टम टू लूज their muscle tone and become lazy. So you then need even stronger laxatives to help you to go to the lavatory. So it was all about the problems or disorders of the digestive system. Thank you.